क्या आपने कभी सुना है शमशान में एक शव उठकर खड़ा हो जाए और एक मृत बच्ची फिर से चलने लगे? यह कोई कथा नहीं, यह उस स्त्री की कहानी है जिसके नाम से श्मशान के कुत्ते तक शिहर जाते थे। हर वर्ष माघ में रानी कुंवर प्रयागराज जाया करती थी। कुंभ में साधक, कवि, मंत्री, राज्यपाल उनके दर्शन को आते थे, जिनमें स्वामी शाश्वतानंद सरस्वती, स्वामी मूर्खानंद, स्वामी योगेंद्र कृष्ण, पंडित ईश्वर दत्त शास्त्री के अलावा महाकवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें कालीचरण पंत के अनुरोध पर रानी कुंवर ने दीक्षित किया था, प्रमुख थे। इनके अलावा पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित मिश्र, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केदार पांडे, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और संप्रति राज्यसभा सदस्य डॉक्टर LK झा, बिहार के पूर्व राज्यपाल DK बरुआ एवं अन्य कई बड़े सरकारी पदाधिकारी तथा न्यायाधीश आदि रानी कुंवर के शिष्य थे। लेकिन उनकी असली साधना कुंभ में नहीं थी, श्मशान में होती थी। आधी रात, तेज बारिश, गुलबी घाट और एक फिटन जो मृत्यु की ओर बढ़ रही थी। आज की कहानी है इन्हीं रानी कुंवर उर्फ माई जी की, और यह घटना इतनी भयानक है कि इसे देखने वाला जिंदगी भर नहीं भूल पाया। रानी कुंवर ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया था, उनसे जुड़े किस्से बेशुमार हैं। रानी कुंवर श्मशान साधना के लिए आधी रात को अपनी फिटन से जाया करती थी। फिटन का चालक बद्री अपनी उम्र के 110वें पड़ाव पर भी कुछ नहीं भूला था। भूल भी कैसे सकता था? उसने अपने जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा रानी कुंवर के सानिध्य में बिताया था। रानी कुंवर का चेहरा अक्सर कौंधता रहता था उसके मन में। 1946 की वह रात जब कंबल खोला गया तो उसमें कोई वस्तु नहीं, एक 10 वर्ष की बालिका थी। और फिर त्रिशूल हवा में गया और जो हुआ वह तंत्र का रहस्य है जिसे आज भी कोई समझ नहीं पाया। इसी रहस्यमयी घटना को हम जानेंगे आज बद्री की जुबानी। वह 1946 की श्रावणी पूर्णिमा थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था, पानी बरस गया था, बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी। तभी माई रानी कुंवर ने मुझसे कहा, बद्री जल्दी से घोड़ों को फिटन में बांधो और चलो गुलबी घाट, वहां 2 व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माई जी का हुक्म पाकर मैंने 2 मिनट के अंदर फिटन तैयार की। माई जी फिटन में बैठ गई। देखते ही देखते फिटन गुलबी घाट की स्मशान भूमि पर जा रुकी। 2 व्यक्ति फिटन के पास लपके। उन्होंने माई जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें फिटन से आदर पूर्वक उतारा। गुलबी घाट की श्मशान भूमि में सन्नाटा था। श्मशान के मरियल कुत्ते अपनी दुम सिकोड़े लकड़ी के ढेर से चिपके कांप रहे थे। बीच बीच में प्रवाहमयी गंगा की लहरें किनारे से टकराकर धीमा शोर पैदा कर रही थी। माई उन दोनों व्यक्तियों के संग उस जगह पहुंची जहां चिताएं जलाई गई थी। माई जी के हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। वहां पहुंचते ही दोनों व्यक्तियों ने माई के निर्देशानुसार कंबल में लपेटी वस्तु को धीरे से जमीन पर लेटा दिया। आहट से चौकन्ने हो उठे कुत्तों ने एक बार उनकी तरफ देखा, फिर अपनी गर्दन मोड़कर पूर्ववत ऊँघने लगे। हवा थम गई थी। थोड़ी ही देर में वहां दिए प्रकाशमान हो उठे। दियों की मध्यम रोशनी में माई जी का रूप विचित्र लग रहा था। वह स्वर्ण आभूषणों से लदी थी। गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी और गर्दन में झूल रही एक अस्थियों की माला भयानक और कुछ रहस्यमयी लग रही थी माई जी। उन्होंने मंत्रोच्चार के बाद एक अस्थि से भूमि पर 2 घेरे खींच दिए। एक घेरे में दोनों व्यक्तियों को और दूसरे में उस कंबल वाली वस्तु के साथ वे स्वयं बैठ गईं। फिर माई जी ने एक विचित्र अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। घेरे के भीतर जमा की गई लकड़ियों को सिंदूर में छुआकर उन्होंने अपने समीप रखे कपाल पात्र से मध्य उन पर उड़ेला। फिर जोर जोर से मंत्रोच्चार करती हुई माई जी ने 2 छोटी अस्थियां उन पर फेंकी। विस्फारित नेत्रों से उन दोनों व्यक्तियों ने देखा। लकड़ियों से अग्निशिखा लपलपा उठी थी। उन जलती हुई लकड़ियों से इतना प्रकाश पैदा होने लगा कि घेरे के अंदर लेटाई गई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। वह वस्तु कुछ और नहीं, एक 10 वर्षीय बालिका थी जो चिर निद्रा में डूबी मालूम पड़ती थी। मंत्रोच्चार के साथ साथ साधिका माई जी अग्नि में अस्थि के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा अपने कपाल पात्र से मध्य भी डालती जाती थी। फिर उन्होंने मंत्रोच्चार बंद करके अपना त्रिशूल हवा में ऊपर उठाया, लहराया और गंगा जी की ओर झटके से फेंक दिया। 10-15 मिनट बाद वह अपने स्थान से उठी और पानी की ओर चल दी। किनारे से लगे उस शव को उन्होंने एक बार गौर से देखा। वह किसी युवक का शव था। माई जी के नेत्र उस अंधेरे में चमक उठे और उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। शव के सीने पर साधिका का त्रिशूल उल्टा खड़ा था। माई जी ने शव का सिर अपने दोनों हाथों में उठाया और घसीट कर अग्नि के पास ले आई।
फिर मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने सरसों के दाने शव के इर्द गिर्द फैला दिए। शव साधना की अपनी शक्ति से उस शव को जीवित करके माई जी ने उसे मद्यपान कराया। फिर उन्होंने घेरे के अंदर लिटाई गई 10 वर्षीय बालिका की ओर इशारा किया और स्वयं शव के सीने पर से नीचे उतर गईं। अचानक वह शव उठकर जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। शव ने गोल गोल घूमती अपनी पुतलियों को स्थिर करने का प्रयास किया, बालिका की ओर देखा और तत्क्षण मुड़कर सीटी की तेज आवाज के साथ नदी की ओर भागा। देखते ही देखते वह दौड़ता हुआ गंगा की सतहों में विलीन हो गया। इस भयानक दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर उन दोनों में से एक व्यक्ति बेहोश हो गया था। रात के 3 बजे थे। वे दोनों व्यक्ति श्मशान से वापस लौट रहे थे। उनके साथ वह एक 10 वर्षीय बालिका भी थी जो स्वयं चल रही थी। उन व्यक्तियों में से एक का नाम गोविंद मिश्र और दूसरे का नाम जगदीश पंडा था। जगदीश पंडा राजगीर का निवासी था। उसने बताया कि उनकी 10 वर्षीय इकलौती बेटी सुषमा की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। सुबह उसके सीने में तेज दर्द उठा तो जगदीश ने भागकर डॉक्टरों की शरण ली। डॉक्टरों को दर्द का कारण पता नहीं लग सका। दिन में करीब 3 बजे काफी तड़पने के बाद सुषमा का शरीर निश्चल हो गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय तेज बारिश हो रही थी। शाम 7 बजे जगदीश अपनी बेटी का शव लेकर गुलबी घाट की ओर जा रहा था। तभी एक व्यक्ति ने दरभंगा हाउस के समीप उसे रोककर कहा, तुम्हें माई जी बुला रही हैं। दरभंगा हाउस के समीप बने श्यामा मंदिर के निकट पहुंचने पर उसने देखा लाल साड़ी पहने माई जी श्यामा मंदिर के चबूतरे पर बैठी थी। उनकी आंखों में अजीब सी मोहिनी चमक थी। दाहिने हाथ में भारी त्रिशूल और गले में अस्थिमाला। जगदीश को देखते ही माई जी ठा कर हंस पड़ी और कहा, का रे तू अपन बिटिया के नदी में प्रवाह करे जैते है। जगदीश रोने लगा। वह माई जी के पैरों पर गिर पड़ा। हाँ माई, हमर बिटिया मर गई, डॉक्टर कुछ न कर सकलिनी, अब आपन ही के सहारा है। रहस्यमयी मुस्कान के साथ साधिका रानी कुंवर ने जगदीश पंडा की पीठ पर हाथ फेरा और उसे उठने का आदेश दिया। रानी कुंवर ने जगदीश को उसके इकलौती बेटी को जिंदा कर देने का आश्वासन देकर कहा कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन अर्धरात्रि तक वह इंतजार करे, तभी वह उसके लिए कुछ कर सकेगी। श्मशान से लौटने के बाद जगदीश अपनी जीवित बेटी के साथ राजगीर लौट गया। माई ने उसे इस घटना की चर्चा किसी से ना करने की सख्त चेतावनी दी। रानी कुंवर की रहस्यमयी गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दूसरी घटना का जिक्र करते हुए बद्री के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना किसी एक व्यक्ति ने नहीं देखी, 2 गवाह थे। नाम आज भी सुरक्षित है, स्थान आज भी मौजूद है और वह बालिका 60 वर्षों तक जीवित रही। पर माई जी की चेतावनी थी, इसका जिक्र मत करना। लेकिन यह पहली घटना नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद रानी कुंवर ने ऐसा किया जिसके बाद एक न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, एक मंत्री जीवन भर के लिए मौन हो गया और एक साधक पागलपन की हालत में काशी छोड़ गया। अगली घटना में हम बताएंगे रानी कुंवर के जीवन का वह चमत्कार जिसका लिखित प्रमाण आज भी मौजूद है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची घटना में।